अगर आपका आईटीबीपी किचन सर्विसेज 2024 भर्ती वाला एडमिट कार्ड आ चुका है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी पहली स्टेज में क्या क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, फिजिकल के साथ क्या क्या होगा, एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट कब चेक होगा, तो आपको इस वीडियो में ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आप फिजिकल देने जाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना ताकि आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी तक बच्चों को पता ही नहीं है और काफी टाइम से कमेंट मैसेज आ रहे थे। तो फाइनली मैं आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में प्रूफ के साथ क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को देखें लास्ट तक। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगा कि इस भर्ती में क्या क्या होगा, आपके फिजिकल में क्या होने वाला है, फिर बताऊंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट चाहिए नहीं चाहिए, कब चाहिए, वो सारी चीजें अंत तक आपको ईच एंड एवरीथिंग पहली स्टेज के बारे में क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं पीएसटी के बारे में। तो आप सभी को पता है पीएसटी एंड पीईटी आप सभी का होना है। तो यहाँ पे जो आपका पीएसटी होगा वो पीएसटी में देख लो कि जो सभी कैंडिडेट हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, मेल कैंडिडेट की लंबाई होगी 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की होगी 155 सेंटीमीटर। वहीं पे ओनली फॉर मेल कैंडिडेट की चेस्ट चेक की जाएगी जिसमें 75 से 80 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन फुल आर्म आपका होना चाहिए। बाकी का कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एसटी कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए 160 सेंटीमीटर मेल के लिए और 148 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए। सीना सेम रहेगा 75 से 80 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे क्राइटेरिया हो गया। बाकी का कुछ और कैंडिडेट हैं अलग अलग, उनके लिए भी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। आगे बढ़ते हैं, फिर बात आती है फेज 1 में ही आपकी पीईटी की। ठीक है, तो पीईटी भी यहाँ पे आप सभी का होगा। तो पीईटी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाएगी मेल कैंडिडेट के लिए, जिसे 7 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा 11 फीट की लॉन्ग जंप होगी, 3 चांस दिए जाएंगे। 3.5 फीट की हाई जंप होगी जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। फिर बात आती है फॉर फीमेल कैंडिडेट, महिलाओं के लिए जो रनिंग रहेगी 800 मीटर की रनिंग है जिसे 4 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है। 9 फीट की लॉन्ग जंप 3 चांस में और 3 फीट की हाई जंप 3 चांस में आपको कंप्लीट करनी है। तो आपका पीएसटी एंड पीईटी जो था वो मैंने आपको बता दिया कि पीएसटी एंड पीईटी में ये होगा। अब सबसे पहले समझ लो कि यहाँ पे आपका जो एडमिट कार्ड आया है वो पीएसटी एंड पीईटी के लिए ही आया है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रोसेस आपको बताते हैं। अब इससे आगे समझो कि देखो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी को दे रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस में एडमिट कार्ड टू द कैंडिडेट विल बी इश्यू ऑनलाइन मेंशनिंग द डेट एंड द वेन्यू ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट। Candidature of candidate who are issue online admit card will remain provisional till they are finally selected and the submit related documents certificate in original and the prescribed format at the stage of verification of original documents। तो यहाँ पे क्लियर बोला गया है एट द लास्ट में ये आप सभी का वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा। इसके अलावा अगर पॉइंट नंबर बी पे देखेंगे तो आपको कुछ बताया गया है जो कि जरूरी है। आप यहाँ पे सुनिए, कैंडिडेट आर एडवाइज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए क्लियर एंड लेजिबल प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो फॉर्म आपने भरा था आईटीबीपी किचन के लिए उसका प्रिंट आउट एकदम क्लियर आप सभी को यहाँ पे लेके जाना है। क्लियर होना चाहिए, मैं तो कहूंगा कलरफुल लेके जाना। and admit card else they will not be permitted to enter the venue of physical efficiency test PET and physical standard test। तो आपको बोला गया है अभी आपका पहली स्टेज में क्या हो रहा है, पीटी एंड पीएसटी, ये दो ही तो चीज हो रही है और इन दोनों के लिए इसने बोला है कि आपको जब पीएसटी एंड पीईटी देने जाना है तो अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे अपने एडमिट कार्ड की कॉपी लेके जानी है। साथ ही में जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी भी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, वो भी आपको लेके जानी है। इन दो चीज के बारे में यहाँ पे बात की है। इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे अगर आप देखेंगे तो जब जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें इंस्ट्रक्शन वाला जो पेज है वो आप सभी को दे रखा है, तो वो भी आप चेक करिए। उसमें भी आपको बोला गया है इट इज कंपल्सरी टू ब्रिंग दिस एडमिट कार्ड एंड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट एल्स एंट्री इन द टेस्ट वेन्यू विल बी डिनाइड। क्लियर बोला गया है। इंस्ट्रक्शन जब आप पढ़ेंगे एडमिट कार्ड पे दिए हुए हैं उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको अपना एडमिट कार्ड साथ ही में जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है वो दो चीजें आपको लेके जानी है, अदरवाइज आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 देखिए, योर कैंडिडेट
पिक्चर इज प्रोविजनल एंड नो वन कैन क्लेम हिज हर सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एडमिट कार्ड। और इसके आगे अगर आप देखेंगे तो कैंडिडेट शुड ब्रिंग विद देम ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आईडी कार्ड इशू बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 3 चीजों के बारे में बोला गया है जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे। पहली चीज मैं आपको बता दूं, पहली चीज है एडमिट कार्ड। ओके, पॉइंट एकदम से क्लियर कर लेना, एक भी डाउट नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 2, यहां पे बोला गया है क्या लेके जाना है, प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका फॉर्म जो आपने भरा है वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। एंड नंबर 3 है आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है, ये लेके जाना है। और पॉइंट नंबर 4 है कि अपने साथ फोटो भी कैरी कर लेना, 4 फोटो। सिर्फ यही 4 चीजें आपको लेके जानी है। इसके अलावा ना तो आपके एडमिट कार्ड में, ना आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसके अलावा किसी भी चीज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसके अलावा बात आती है तो फिर NSQF लेवल 1 का क्या करें, वो कब देना होगा, समझते हैं, आगे बढ़िए। अगर आपको NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट चाहिए, चलो ये तो बाद में बात करेंगे, मेन मुद्दे पे आते हैं। फेज 4 की अगर मैं बात करूं, फेज 4 यहां पे देख लो, यहां पे बोला गया है वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स DB। इसके अलावा यहां पे बोला गया है एजुकेशनल सर्टिफिकेट एलोंग विद द कोर्स सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी। तो क्लियर यहां पे बोला गया है कोर्स सर्टिफिकेट हो, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे वो आपको DB के टाइम पे चाहिएंगे। और भैया आपका DB कौन से स्टेज में होगा, DB होगा आपका 4th स्टेज में। अब इस 4th स्टेज से पहले अगर मैं बात करूं तो आपकी 3 स्टेज है, जिसमें पहली स्टेज आपका PST एंड PET है। नंबर 2 जो स्टेज है वो है आपका रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके अलावा नंबर जो 3 है, नोटिफिकेशन देख लेना, वो है आपकी मेरिट लिस्ट। एंड नंबर 4 जो है वो है आपका DV, DME एंड RME। तो सिंपल सी बात यह है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अभी होना ही नहीं है। ओके, क्लियर। आपका NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी आपके DV के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी आपका केवल PST एंड PET होगा। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो अभी रिसेंटली CISF फायरमैन के PST एंड PET चल रहे हैं, उस PST एंड PET के साथ साथ DV भी लिखा गया है, PST PET एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दैट्स वाई वहां पे सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। अगर आपका केवल PST एंड PET है तो वहां पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो आवश्यकता है वो केवल 4 डॉक्यूमेंट्स की है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं कि ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। एडमिट कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म, ID एंड फोटो। इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना है, ना NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट चाहिए, ना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ना 10th की पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इन 4 डॉक्यूमेंट्स के अलावा। तो आपको इसके लिए घबराना नहीं है कि आपका NSQF लेवल 1 नहीं बना है तो आप फिजिकल देने ना जाएं, बिल्कुल जाओ। और दूसरी बात, इसके अलावा जो मेन कंसर्न है वो पता है क्या है, बहुत सारे बच्चे 1 अक्टूबर 1/10/2024 इसकी लास्ट डेट थी, जो कि क्रूशियल डेट मानी जाएगी, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग आप सभी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यही सिस्टम होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात आती है कि जिन कैंडिडेट ने अब तक NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है वो क्या करें। अब मैं आपको समझाता हूं, अगर आपको समझ में आता है। SSC GD मान लो या कोई भी भर्ती मान लो, उस हर भर्ती में आपको क्रूशियल डेट देखने के लिए मिलेगी। और उस क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग ये रहता है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका डोमिसाइल होना चाहिए, उसके लिए हर चीज के लिए एक मतलब एक क्रूशियल डेट दी जाती है। और उस क्रूशियल डेट के बाद भी, कि जब बच्चा बाद में क्रूशियल डेट के बाद भी अगर वो सर्टिफिकेट बनवाता है तब भी वो एक्सेप्ट हो जाता है। यानी कि नोटिफिकेशन में तो बोला गया था कि आपके पास 1 जनवरी 2025 से पहले कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट ने बनवाया 2 मार्च 2025 को, और फिर भी उस डॉक्यूमेंट को, कास्ट सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लिया गया। ये जनरली होता है।
अब एक ऐसा बच्चा जिसके पास, जिसने बोला कि यार क्रूशियल डेट तो निकल गई, अब मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, अब मैं एक काम करवाता हूं, बनवाता ही नहीं हूं क्योंकि मुझे फेल कर दिया जाएगा, वो देखने नहीं जाएगा, तो कहानी खत्म हो गई। लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और उसने नया सर्टिफिकेट बनवाया और भर्ती देखने गया और अंततः वो भर्ती हो भी गया। हजारों एग्जाम्पल है, अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो हर साल यही होता है। यही चीज इस पर भी अप्लाई होती है। एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट, जो भी आपकी ऐसी भर्ती आएंगी किचन से रिलेटेड, चाहे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, किसी में भी, उन सभी में ये सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। अगर आप वास्तव में किचन की भर्ती को लेके और इस भर्ती को लेके सीरियस हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है और आपको बनवा लेना चाहिए, क्योंकि ये वेस्ट नहीं जाएगा, आपके काम जरूर आएगा। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको काम आएगा। हम आपको ये केवल 30 दिन में बना के दे देते हैं, 100% जेन्युइन की गारंटी है। अगर आपको लगता है कि जेन्युइन नहीं है, लगने का नहीं मतलब अगर होता है कि जेन्युइन नहीं है, तो 100% फीस रिफंड है, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, आप सभी को पता है, कभी भी आपके साथ ना गलत करूंगा ना होने दूंगा। अगर कुछ फेक होता है तो हम बता देते हैं कि ये सर्टिफिकेट फेक है। अगर मैं बात करूं, सभी ट्रेड में चलता है, फूड प्रोडक्शन, कुक, वाटर कैरियर, वेटर, फीस है 3500 रुपए, कम नहीं होगी, 3500 ही रहती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग मांगेंगे कि हमें डेमो दे दो, कुछ दे दो, कुछ भी नहीं देते हम। सिंपल जो प्रोसेस है उसे फॉलो करो, एग्जाम दो और क्लासेस लो और सर्टिफिकेट बन जाएगा। ये जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, फॉलो करना पड़ेगा। डेमो इसलिए नहीं देते, बहुत सारे जो फ्रॉड लोग होते हैं वो हमारी सर्टिफिकेट को लेके आपको ही चिपका देते हैं एडिट करके, इसलिए हम किसी को डेमो देते ही नहीं है, जिससे किसी बच्चे का कैरियर खराब ना हो, इसलिए हम ये सारी चीजें नहीं करते। जिस बच्चे को ट्रस्ट होता है वो बच्चा हमें अपनी डिटेल्स भेजता है, पेमेंट करता है, क्लासेस लेता है, एग्जाम देता है, सर्टिफिकेट पाता है। जिस बच्चे ने भी आज तक बनवाया है 100% ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी बन चुका है, वो वीडियो के सेक्शन में बता भी देंगे कि हाँ हमने बनवाया है ओरिजिनल सर्टिफिकेट। नंबर आप सभी को स्क्रीन पे ये दिख रहा है 7088794016। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप कॉल नहीं करनी है, कॉल करनी है तो नॉर्मल करो और व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैंने आपको एनएसक्यूएफ लेवल 1 के बारे में बता दी हैं, और बाकी का पूरी भर्ती प्रोसेस के बारे में मैंने पूरा आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको लगता है कि आप आईटीबीपी किचन का फिजिकल निकाल लोगे, 100% श्योर हो, तो आईटीबीपी किचन सर्विसेज के लिए हमने एक बैच चलाया हुआ है, अन्नपूर्णा बैच। ये केवल 149 रुपए में आप सभी को अभी ऑफर में मिल जाएगा। प्राइस 499 है, लेकिन अभी आपको 149 रुपए में मिल जाता है। बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ। अगर आपको पढ़ना है तो आप जाके इस बैच में कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 या गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना, वहां से जाके कर लेना एप्लीकेशन को डाउनलोड और बैच में जाके हो जाना एनरोल। अगर अभी आपको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिजिकल में फेल हो जाऊं या कुछ हो जाए, तो जब आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाए तब आप इनरोल कर लेना। लेकिन अभी एक काम करो, एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड कर लो, जब आपका फिजिकल हो जाए उसके बाद आराम से जाके इनरोल कर लेना। और आपको खुद पे विश्वास है कि मैं फिजिकल को पास कर ही लूंगा भाई, मुझे तो तैयारी शुरू करनी है, तो अभी से जाके लग जाओ ताकि और भी टाइम आप सभी को मिल जाए। तो हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीजें आईटीबीपी भर्ती के बारे में या फिजिकल के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दी है, और पूरा प्रयास किया है कि आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। और जैसे कि मैंने आप सभी को कहा, अभी आपको एनएसक्यूएफ लेवल 1 की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे कितने नहीं होंगे वो किसी को नहीं पता। और जब तक पूरी जो भीड़ होगी वो खत्म हो चुकी होगी और भीड़ खत्म हो जाएगी, तो वहां पे हर एक बच्चे की कीमत होगी, जिसके पास भी सर्टिफिकेट होगा वो बच्चा सेलेक्ट होगा। तो ये मेरी बात याद रखिएगा। तो सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज सोते रहोगे और सोचोगे कि करें ना करें, तो इसमें तो सिर्फ और समय आप अपना वेस्ट करेंगे। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।